हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट जो एडमिशन का दो टाइप्स है इसमें, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये कहानी एकदम एंड पे होती है। उससे पहले आपको बेसिक्स बताओ कि आप फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट की तो बात तब आएगी ना उसके बाद। तो इसके लिए बेसिक्स टॉपिक आपको पीएसआर रिवाइज हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिवाइज हो, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पढ़ा सबने है। अभी क्वेश्चन देखो, आपको एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे ये आपको एक पहला क्वेश्चन दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ओल्ड के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है या फिर न्यू के बेस पे। तो अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है और कैपिटल एडजस्टमेंट बोला गया है तो हम न्यू के बेस पे करेंगे। न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं है और बोला गया है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ओल्ड के बेस पे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट है और ओल्ड या न्यू, वो कैसे पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन आपका कि ए और बी पार्टनर, उनका रेशियो 3:2 का, ठीक है ना, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा इनकी बैलेंस शीट गिवन है। फिर लिखा सी एडमिट हुआ कितने से, तो देखो सी विल एडमिट एंड ब्रिंग 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल। वो 64,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 15,000 रुपए गुडविल के ला रहा है। ये आपको नया रेशियो दिया हुआ है, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। उसके बाद लिखा ये कुछ एडजस्टमेंट। देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी एंड ब्रिंगिंग बाई कैश विड्रॉइंग। तो ये देखो ये लास्ट लाइन है जो बता रहा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। और देखो सी का कैपिटल आपको गिवन है, तो यानी कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे है, न्यू पार्टनर के बेस पे। तो हम ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। करने का तरीका क्या है, आप 3 अकाउंट बनाओगे, पहला रिवोल्यूशन, दूसरा बैलेंस शीट और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, सी जो 64,000 कैपिटल के ले रहा है और 15,000 गुडविल के। जितना भी पैसा लाते हैं यहाँ बांटते हैं, जितना कैपिटल आएगा बाई कैश, जितना कैपिटल आता है उसकी कैपिटल में जाता है। और ये लाइन तो ऐसे ही मिलेगी हर क्वेश्चन के अंदर। 64,000 कैपिटल के तो कैपिटल में चला गया। जितना गुडविल ले आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर जो गुडविल होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड है आपका 3/5 और 2/5, ये दे रखा ऊपर। और न्यू रेशियो 5/10 और 3/10। सॉल्व कर लोगे 10 आंसर, 5 दूनी 10, 6 - 5 यानी 1/10 पहले का हो गया, 10 4 माइनस। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1। कोई दिक्कत। और गुडविल के पैसे कितने लेके आओ, 15,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग में बटेगा। तो जब यहां बांटोगे आप तो 7,500 इसमें आ गया, 7,500 इसमें आ गया। कोई परेशानी है, पहले एडजस्टमेंट हो गई, कोई डाउट। अब आगे बढ़ते देखो दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ। अगले लिखा स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएट बाई 5%। स्टॉक जो वो 5% से डेप्रिशिएट यानी घट गया। स्टॉक देखो कितने का है, स्टॉक है 60,000 रुपए का। 60,000 का 5% होता है 3,000 रुपए घट गया, तो घटा देंगे। घटा तो आपको नुकसान हुआ। नुकसान हमेशा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आता है, नुकसान क्रेडिट साइड में फायदा। तो स्टॉक कितना कम हुआ, 3,000। 3,000 कम कर दिया यहाँ पे, और नई वाली वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे स्टॉक की। तो अब स्टॉक की वैल्यू कितनी बच गई, सिर्फ 57,000। कोई दिक्कत। स्टॉक था आपका 5% कम, 60 का 5%, 3,000 कम हुआ, 57 बच गया। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 2,000। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो डेटर 37 दिया है और 1,600 रुपए का ऑलरेडी प्रोविजन दिया है। और आपको बोला गया नीचे कि कितना होना चाहिए, टू बी 2,000, तो 400 और नए होंगे। डेटर कितने, 37,600। तो डेटर है आपके 37,600, माइनस कर देंगे प्रोविजन कितना बोला, 2,000 रुपए, तो 35,600 हो गया। और 1,600 ऑलरेडी था, तो और नए कितने बनेंगे आपके प्रोविजन, 400 का नया प्रोविजन हो गया। कोई पॉइंट, कोई दिक्कत। टोटल प्रोविजन देखो ये रहा, टोटल 2,000, 1,600 ऑलरेडी थे, तो 400 जो नए हुए वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आ गए और 2,000 को आपने डेटर में से घटा दिया। ठीक है पॉइंट। अगला देखो क्या लिखा है, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। फर्नीचर जो है वो 10% से डेप्रिशिएट हो गया। फर्नीचर देखो दिया हुआ है, फर्नीचर ये रहा 20,000 रुपए का फर्नीचर है, 10% का मतलब 2,000 रुपए कम हो गया। तो 2,000 कम कर दोगे, कम करोगे तो नुकसान। 2,000 से फर्नीचर कम हो गया, तो बच कितना गया फर्नीचर, 20 में से 2 कम हो गया तो 18,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब वापस आते हैं। अगला पॉइंट आपका, बिल्डिंग इज वैल्यूड 160। बिल्डिंग की वैल्यू 160 हो गई। बिल्डिंग देखो कितने का है, 140 का है। तो इसका मतलब 20,000 से क्या हो गया, बढ़ गया।
तो 20,000 रुपये बढ़ गया, तो 20,000 आपने बढ़ा दिया, और 1,40 था, 20 बढ़ गया तो कितना हो गया, 1,60 हो गया। 1,60 बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्डिंग। देखो ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, बस ये कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, ये सारी पॉइंट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? तो पहले आपको एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले अकाउंट का टोटल कर देना है। इस अकाउंट से आपको प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो टोटल करते देखो, ये वाली साइड ज़्यादा 20,000, 20,000 में से माइनस करेंगे, माइनस 3,000 माइनस 400 माइनस 2,000, तो इधर 14,600 रुपये बच गया। ये आपका क्या आ गया, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ये एक्स वाई में बांट, ए और बी में बांट देंगे। ए बी का रेशियो क्या था, ओल्ड, तो अगर ए बी का रेशियो देखो तो 3 और 2 का था। ए बी जो पार्टनर थे इनका ओल्ड रेशियो है 3 और 2, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 8760 5840, प्रॉफिट बांट दिया। कोई दिक्कत? अब इस प्रॉफिट को भेज देंगे वहां पे कैपिटल अकाउंट में, कितना कितना, 8760 और दूसरे का 5840, ये आ गया आपका बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहां तक कोई परेशानी? अब देखो सारे पॉइंट खत्म। उसके बाद हमें देखना होता है ये वाली बैलेंस शीट, किसमें क्या क्या रह रहा है। तो इस साइड सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस है 1,04,052, कैपिटल का बैलेंस चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी के नाम से 1,04,000, और दूसरे का कितना अमाउंट है 50, बुक है ना, देखो बुक के बताते रहो, देख के साथ 52 है ना। इसके बाद देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी से कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे रहेगा, तो क्रेडिटर यहाँ आ गया। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का, 1,54,000। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, तो अगला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ये भी लायबिलिटीज है 16,000 की। एम्प्लॉय, ध्यान रखना ये लिखा होता है इसका आगे फंड, पर ये होती है लायबिलिटीज, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। उसके बाद देखो 2 लायबिलिटीज और है, आप 2 रिजर्व और है आपके, ये देखो ये दोनों ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और कंटीजेंसी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 10,000 रुपये दोनों दिए, तो दोनों को आप बांट दोगे यहाँ पे। तो पहला है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा कंटीजेंसी रिजर्व। 10,000 है, ओल्ड रेशियो बांटोगे तो 6 और 4, 6 और 4, कोई दिक्कत? ये वाली साइड खत्म। इसमें देखो कैश चेंज होगा भी करेंगे, डेटर हो चुका है, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। कैश कितना था, एक एक मुझे बता दो जरा। कैश सबसे लास्ट में लेंगे, कैश कितना दे रखा था आपको 8,000। उसके बाद क्या था अगला, डेटर हो गया, अगला हो चुका है। उसके बाद स्टॉक भी हो गया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000 रुपये। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुई ना, प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट है इसका, 76,000। उसके बाद बिल्डिंग हो गया, फिर फर्नीचर भी हो गया, फिर सारे पॉइंट खत्म। यहाँ तक कोई परेशानी तो बताइए, हमने पूरी बैलेंस शीट भेज दी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ जाओ, अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता, सपोज नहीं होता, तो आप क्या करते, टोटल करते, यहाँ से बैलेंस शीट निकालते, वो बैलेंस शीट लिखते तो वहाँ भेज देते। लेकिन ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। यही नया है, ध्यान से देख लो जरा। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर। आपको 2 चीजें चाहिए यहाँ पे, एक तो न्यू पार्टनर कैपिटल चाहिए और न्यू पीएसआर चाहिए। तो न्यू पीएसआर आपको गिवन ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है। न्यू पीएसआर क्या दिया, 5, 3 और 2 का, और न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है वो भी गिवन है। कितना लेके आता हो कैपिटल के, 64,000। ये रहा देखो 64,000 वो कैपिटल के लेके आया था, ठीक है ना। इनकी जरूरत है आपको, ये 2 चीजें। सीधे हमें क्या करना होता है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना होता है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बहुत ही आसान है, ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। कैपिटल न्यू फर्म का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन उसका पीएसआर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 64,000, उसके पीएसआर का उल्टा करेंगे तो 10/2, क्योंकि उसका शेयर हुआ 2/10, उल्टा हुआ 10/2। ये आपका कैपिटल ऑफ फर्म आ गया 64,000 इंटू 5, 3,20,000 कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। कोई दिक्कत, इसे निकालने में किसी को डाउट है?
क्या किया हमने, न्यू पार्टनर कैपिटल है उसके प्रॉफिट का उल्टा किया, कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दिया। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देना है, ए बी और सी, 3:20, नया रेशियो क्या है आपका 5/10, ये नया, इसकी जरूरत यहां पड़ेगी, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा आपको, निकालना आपने सीख रखा है। 3:20 इंटू 3/10, 3:20 इंटू 2/10, इसका 64 हो गया, 96 हो गया, इसका 160 हो गया। ये आ गया, यहाँ तो कोई परेशानी। अब इसको यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिख देंगे 160, दूसरा कितना आया था 96, 64। अब लिखने से तो मैच करेगा नहीं, तो जो भी डिफरेंसेज आता है उसको एडजस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कैश से एडजस्ट करना है, करंट से, वहां देखो लिखा हुआ कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है, सबसे आखिरी पॉइंट में मिला लिखा। अब लिखते कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो, इसका इधर का 160 हो रहा है, इसका तो देखो बराबर, इधर भी 64 है, इधर भी 64 है, क्योंकि इसी के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट है। इसमें देखो ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा, ये ज्यादा दिख रही होगी आपको 160, हाइयर साइड लिखो। अब बैलेंस कैसे निकलेगा, तो इसको जोड़ो जरा एक बार, 1,04,000 प्लस 7,500 प्लस 8,760 प्लस 6,000 प्लस 6,000, तो इधर का टोटल 1,32,260 हो, माइनस करो 1,60,000, तो इधर की साइड बचा 27,740, ये निकला बैलेंस बाई कैश अकाउंट। ये कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ आई बात। इसमें देखो ये 96, इधर का कितना, यही ज्यादा लग रहा है 52 प्लस 7,500 प्लस 5,840 प्लस 4,000 प्लस 4,000, ये ज़्यादा 96, तो 96 आपने लिखा, 96 में से घटा दिया, तो इसका बैलेंस बच गया 22,600, 22,660। ठीक है, ये हो गया, ये दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ये होगा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसके बाद क्या करना है, ये जो इनका बैलेंस शीट है वो यहाँ लिख दो कैपिटल के नाम से, ए बी और सी, 160, 96 और 64। और देखो कैश में क्या होगा, कैश में ध्यान रखना कैसे चेंज आता है आपका, 8,000 रुपये पहले से कैश था, वो कैपिटल के 64 लेकर आया था, गुडविल के 15,000 लाया था, है ना। और ये याद रखना, अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ बचता है, याद रखना इस बात को, अगर इस तरफ बच रहा है तो कैश में प्लस होगा, वही अगर इस तरफ बचेगा तो कैश में से क्या होगा, माइनस। तो एक ही तरफ बचेगा, तो इधर बचेगा या फिर इधर, इधर की साइड बचेगा तो कैश में प्लस, इधर की साइड बचेगा तो कैश से माइनस, तो यहां तो इस साइड बच रहा है तो ये कैश में प्लस हो जाएगा, 27,750, 27,740 था ना, 27,740 और 22,200, 22,660। ठीक है, बस अब जोड़ लेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इसी के साथ आपको क्वेश्चन, उसके बाद मैं करंट अकाउंट भी बता देता हूं आपको कि वहां पे क्या चेंज आएगा, माइनर सा, एक 37,400 प्लस 76,000 प्लस 6,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000 प्लस 35,600 प्लस 57,000, 4,90,000, 1,54 प्लस 16,000 प्लस 3,20,000, 4,90,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट रख दो, जो ऑनलाइन है, पहला पेज, ये दूसरा पेज, और ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, ये इसका वर्किंग नोट है। क्लियर पॉइंट, याद है। ठीक है, यही मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कैश की जगह करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो जहां आपने ये कैश लिखा है, जहां ये कैश लिखा है, यहां पे आप क्या लिखते, करंट अकाउंट लिखते, पहले इफेक्ट ही पड़ता, इधर होता तो जैसे इधर या इधर करंट अकाउंट लिख देते। अब यहां पे क्या फर्क पड़ता है इसका, तो फिर ये कैश में नहीं जोड़ता, फिर आपको करंट अकाउंट के नाम से दिखाना पड़ता। अगर इस साइड बचा है, इस साइड, तो वो आता एसेट साइड में, और अगर इस साइड बचा तो किधर आता, लायबिलिटी साइड में। बस ये चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पे आपको लिखना होगा करंट अकाउंट, और सेम इधर वाला एसेट्स में भेज देंगे, इधर की साइड बचेगा तो लायबिलिटीज में भेज देंगे। कैश बोलेगा तो कैश लिखेंगे, इधर वाला कैश से प्लस, इधर वाला कैश से माइनस।
बाकी वर्किंग नोट सेम ऐसे ही बनेगा, यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कोई परेशानी है किसी को, कोई डाउट? क्लियर है? अब ये कैसे पता चलेगा? तो जब न्यू कैपिटल दिया होगा। अब वही देखो एक और क्वेश्चन ओल्ड वाला देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो, कहीं भी न्यू पार्टनर कैपिटल दिया नहीं है। देखो लिखा है रमन एंड रोहित पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 का है। रमन रोहित पार्टनर R1 R2 कर देते हैं, 2:1 का रेशियो है। उसके बाद देखो इनका रेशियो 2:1 हो गया, बैलेंस शीट दी है। फिर लिखा ऑन द अबव डेट सलोनी एडमिट हुई। अब देखो आगे लिखा एडमिट रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, थर्ड टाइप है, एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब जब सलोनी एडमिट हुई है, रमन और रोहित तो पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, सलोनी एडमिट हुआ तो इसने दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर और इसने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो आपको वो न्यू PSR निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये कुछ एडजस्टमेंट है। देखो लास्ट में क्या, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 इज गुडविल, प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कहीं भी लिखा है कि न्यू पार्टनर कैपिटल के कितने लेकर आए, तो जब नहीं गिवन होता है और कैपिटल एडजस्टमेंट बोला जाता है तो आप कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर करते हो। तो ये ओल्ड वाला है और ये 2019 में आया था आपके 6 नंबर में, ठीक है ना। तो करते जरा, सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकाल लो। टाइप है ये थर्ड, सरेंडर निकालेंगे, सरेंडर ऑफ हिज शेयर रमन रोहित 2/3 का 1/5, 2/5 था पहले का ना, 2/5, 1/3 का 1/5, मतलब पहले मान दिया 4/15 और 1/15। अब न्यू PSR ये हमने न्यू रेशियो निकाला, थोड़ी दिक्कत बीच में कैमरा बंद हो गया था। न्यू रेशियो निकाल लिया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये फर्स्ट थर्ड टाइप से निकाला है आपने, किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, R1 R2 से रिपीट नहीं कर रहा। तो ओल्ड रेशियो आपका 2/3 1/3 और न्यू रेशियो है आपका 6/15 4/15। 15 हो गया एलसीएम, 10 - 6 4/15, 5 - 4/15। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 आ गया। आपके दो चीजों का काम था, एक तो न्यू रेशियो का, एक सैक्रिफाइसिंग, दोनों आपने निकाल लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल के काम आएगा, न्यू रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट के काम आएगा। सब हो गया। अब हमें क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 35। बाई मतलब इतने से घट गया, 35,000 से घट गया। देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, तो प्लांट एंड मशीनरी है 175 का, 35,000 कम हो गया। 35,000 कम करेंगे वो यहां लिख देंगे, नुकसान हुआ प्लांट एंड मशीनरी 35,000 और घटा के नई वैल्यू यहां लिख देंगे। कितने का था, 175, 35 कम हो गया तो कितना बच गया, 140 का। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 आ गया। कोई परेशानी किसी को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पूरा क्वेश्चन वैसे होगा, लास्ट में माइनस का चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना न्यू वाला, यहां पे वैसे ही करना है। चेंज सिर्फ लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइम होता है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, तो उसी में अगला फर्नीचर एंड फिक्सचर रिड्यूस। देखो यहां लिखा 2 का मतलब था तक, तो फर्नीचर घट के 58,500 का। फर्नीचर देखो कितने का, फर्नीचर आपका 65 का, घट के हो गया वो 58,500, यानी कितना घट गया, 6,500 रुपये कम हो गया। तो जितना घट गया वो रिवोल्यूशन में आ जाएगा, फर्नीचर है ना। 6,500 कम हो गया, 65 - 58,500, 6,500 कम हो गया, नई वैल्यू यहां आ जाएगी 58,500। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते जरा। अगला पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो लिखा इंक्रीज बाई का मतलब होता है इतने नए, टोटल नहीं नए बता रहा है। इंक्रीज 2 लिखा होता है मतलब उतने तक, बाई मतलब ये नए टोटल। तो देखो 7 पहले से थे, 3 और हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब एक 10 में से घटाओगे तो 10 घटाओगे, तो यहां आ जाएगा आपके रिवोल्यूशन में नए प्रोविजन 3,000 के। अब जब यहां डेटर लिखोगे, डेटर कितना था, 1,10,000, 7 पहले से था, 3 और आ गए, तो 10,000 का प्रोविजन माइनस हो जाएगा, तो 1,00,000 रुपए का ये बच गया। कोई दिक्कत, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते जरा। अगला पॉइंट है अ क्लेम ऑफ 16,000। देखो वर्कमैन का क्लेम और यहां देखो वर्कमैन का रिजर्व दिया हुआ है, तो इसलिए आपको वर्कमैन के केसेस पता होने चाहिए, नहीं होगा तो बस क्वेश्चन फंस गए। बोलो हाँ, नुकसान है ना, प्रोविजन इंक्रीज का मतलब, प्रोविजन इंक्रीज का मतलब डेटर कम हो रहे हैं, तो आपका तो नुकसान हुआ ना।
ठीक। अब देखो क्लेम है 16,000, ऊपर देखो रिजर्व कितना दिया 40, तो आपको याद होगा रिजर्व के साथ क्लेम में क्या करते हैं, जितना क्लेम होता है वो बैलेंस शीट में आता है और बचा हुआ रिजर्व बांट देते हैं, यही करते हैं ना। तो 16 का क्लेम हुआ, 16 का क्लेम रिवोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 का जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आप रिजर्व बांटोगे बैलेंस शीट में, मैं थोड़ा इसको रेड से लिख देता हूँ, जब यहाँ रिजर्व बांटने की बारी आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो रिजर्व कितना था 40, 16 का क्लेम एडजस्ट करोगे, बाकी 24,000 को बांट दोगे, और ओल्ड रेशियो क्या था इनका 2:1, तो 40 माइनस 16, 24 डिवाइड बाई 3, 16 और 8 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है पॉइंट, आ जाओ आप ये सब। अगला पॉइंट है अ लायबिलिटीज ऑफ 2500 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर आपके 2400 रुपए से 2500 रुपए से क्या हो गए, कम हो गए। क्रेडिटर देखो दे रखा है यहाँ पे 1,60,000 का, कम हुआ तो फायदा नुकसान, फायदा, तो 2500 रुपए का फायदा हुआ, और बाकी क्रेडिटर बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्रेडिटर कितने का था 1,60,000 का, तो 1,60 माइनस 2500, 1,57,500। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। देखो सारे पॉइंट हो गए, लास्ट में लिखा कि वो गुडविल के 42,000 रुपए लेके आए। गुडविल कैसे बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी आपने निकाला 4:1, जितना भी गुडविल यहां बटता है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लेके आई हो 42,000 रुपए, 42,000 डिवाइड बाई 4:1 था, डिवाइड बाई 5, 8,400 यहां आ गया इंटू 4, 33,600 इसमें। ये गुडविल जो 42,000 रुपए गुडविल है, इसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 4:1 में बांट दिया। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई परेशानी है। देखो सारे पॉइंट खत्म हो गए, सारे पॉइंट खत्म। जब पॉइंट्स खत्म हो जाते हो तो आप रिवोल्यूशन का टोटल कर देते हो। ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है यानी नुकसान आएगा इसमें, 35,000 प्लस 6500 प्लस 3,000, 44,500 माइनस कर देंगे 2500, तो 42,000 रुपए का आपको लॉस हो गया बाय रिवोल्यूशन लॉस। बांट देंगे ओल्ड रेशियो में R1 R2, ओल्ड रेशियो 2:1 यानी डिवाइड बाई 3, 14,000 इसमें आया, 28,000 इसमें आया। कोई परेशानी, लॉस भेज देंगे कैपिटल अकाउंट में, 28 इसके हिस्से में, 14 इसके हिस्से में, टू रिवोल्यूशन लॉस। यहां तक कोई परेशानी। अब हम इस बैलेंस शीट को देखेंगे, तो बैलेंस शीट में देखो भेजने लायक सबसे पहले कैपिटल का, इधर की साइड देखो ये दोनों हो गया सिर्फ कैपिटल का बैलेंस है, पहले वाले का 1,40, दूसरे का 1,00,000, कैपिटल का बैलेंस भेज देते हैं। यहां आएगा कैपिटल का बैलेंस 1,40,000 और दूसरे का कितना था 1,00,000। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। उसके बाद आ जाओ इस पर वापस, ये वाली साइड खत्म, वर्कमैन हो गया, क्रेडिटर हो गया, इधर से देखो प्लांट एंड मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक रह गया ना, स्टॉक और बैंक रह गया ना, स्टॉक 47, बैंक 50। स्टॉक कितना है 47 है ना, और बैंक कितना है, और कुछ है क्या इसके अलावा। देखो बैंक 50 हो, 42,000 गुडविल के लाया तो वो भी प्लस होगा, और भी चीजें आएंगी अभी। यहां तो कोई परेशानी बताओ। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको लास्ट में करना है कैपिटल एडजस्टमेंट्स, है ना। अब ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहां तक देखो बिल्कुल सेम है। अब आपको सामने रखना कि यहां पे थोड़ा चेंज हो, क्या करना, कुछ नहीं करना, नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल दो बाकियों का, जैसे हम बैलेंस शीट निकालते थे नॉर्मल क्वेश्चन में। कैसे करते थे बैलेंस शीट, कैसे निकालते, ये वाली साइड जोड़ते और घटा के यहां निकाल देते आपका बैलेंस सीडी। तो वैसे ही बैलेंस सीडी निकालते जरा। देखो पहले वाले का कितना आ रहा है, 1,40,000 प्लस 33,600 प्लस 16,000, 18,9600, 18,9600 माइनस 28,000, 16,1600। इसमें कोई परेशानी। ऐसे दूसरे का भी निकालो, 1,00,000 प्लस 8,400 प्लस 8,000, 1,16,400, 1,16,400 माइनस 14,000, 1,02,400। ये आ गया, कोई दिक्कत। दोनों की बैलेंस शीट आ गई। अब तीसरे वाले का निकालना है, तो ये अब इसका याद रखना, हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट जिसका वर्किंग नोट।
ये है आपके लिए नई चीज। कैपिटल एडजस्टमेंट हम किसके बेस पे कर रहे हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो करना क्या, कुछ भी। जैसे न्यू पार्टनर में हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसके प्रॉफिट का उल्टा करके कैपिटल ऑफ हम निकालते थे। यहां पे ओल्ड का तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेंगे, लेकिन ओल्ड पार्टनर कितना यहां पे 2 है, तो दोनों का कंबाइंड लेंगे, यानी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब होता है इनकी बैलेंस सीडी। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब क्या, इनका बैलेंस सीडी को काउंट करना है आपको। तो अगर ध्यान से देखो तो पहले वाले का देखो कितना है, एक ये वाला, मतलब ये लेंगे हम 1,61,600 पहले का, और दूसरे का देखो कितना है 1,02,400। ठीक है, तो 1,02,400 प्लस 1,61,600 यानी 2,64,000 आ गया। कंबाइंड कैपिटल ले लिया, वहां दूसरा क्या लेते थे, उसका पीएसआर लेते थे। एक बंदा तो यहाँ दो, तो दोनों का कंबाइंड पीएसआर लेंगे, तो कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे, कंबाइंड प्रॉफिट। और पीएसआर कौन सा लेंगे, याद रखना न्यू वाला लोगे। कौन सा लोगे, न्यू वाला। तो न्यू रेशियो हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, पहले का ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा 6,4,5, 6,4 हो गया। मतलब पहले का 6/15, दूसरे का 4/15, यानी न्यू पीएसआर कितना हो गया 10/15 बोल दो, और छोटा कर सकते हो तो 2/3। कोई दिक्कत? अब निकाल, यहां तक समझ आ गई बात। अब हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, न्यू पार्ट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इंटू 1 अपॉन उनका कंबाइंड पीएसआर। इसमें लेते थे न्यू पार्टनर कैपिटल और न्यू पीएसआर, न्यू वाले का पीएसआर, तो यहाँ ओल्ड का ले तो ओल्ड का कंबाइंड कैपिटल कंबाइंड पीएसआर। तो इनकी कैपिटल कितनी थी कंबाइंड करके 2,64, और पीएसआर कितना था, तो 3/2 हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2,64 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो कैपिटल ऑफ फर्म 396 आ गया। ये निकल गया आपका कैपिटल ऑफ फर्म। यहां तक समझ आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या करा हमने, ओल्ड पार्टनर को कंबाइंड कैपिटल लिया, कंबाइंड पीएसआर ऐसे बोल गया, कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दिया। अब इसमें आपको बस नए वाले का शेयर, नए वाले बंदे का नाम था एस का शेयर निकाल दो 396, और एस का शेयर था न्यू 5/15, यही था ना इसका शेयर, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 15, तो इसका शेयर आ गया 1,32,000। यही आपको निकालना था, ये 1,32 आ गया। ये है वर्किंग नोट, समझ आ गया बात? 1,32 आ गया, 1,32 उसकी कैपिटल आ गई, वो यहाँ लिख देंगे 1,32,000 कैपिटल निकल गई। आप टोटल लिख दो 1,32, 1,32, तो 1,32 उसका इतना पैसा वो लेकर आया होगा बाई कैश। यहां पे यही आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना? ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इसके बाद ये वाला अकाउंट खत्म हो गया, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। तो यहां पे कैपिटल आएंगे तीनों के, R1, R2 और सलोनी। कितना कितना था पहले का देखो 1,61,600, दूसरे का 1,24,000 है ना, 1,02,400, और तीसरे का 1,00,000। एक तो यहां इफेक्ट हुआ, और जितना वो कैपिटल के पैसे लाए उससे ये कैश भी तो बढ़ेगा। अब जोड़ देंगे दोनों साइड इक्वल, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, और इसी के साथ दूसरा वाला टॉपिक भी खत्म। 16,000 प्लस 157,500, 1,61,600 प्लस 1,02,400 प्लस 1,32,000, 5,69,500, और यहाँ का हो गया आपका 1,40,000 प्लस 58,500 प्लस 1,00,000 प्लस 47। अच्छा ये तो निकाला ही नहीं, यहाँ तक का हो रहा है 3,45,500, 50,000 प्लस 42,000 प्लस 1,32,000, 2,24,000 प्लस 3,45,500, 5,69,500। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है? तो जो भी बच्चे आप लोग देख लेना, देखो ये आपका ये क्वेश्चन था ओल्ड वाला, मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये कब करते हैं, जब आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है। तो ये मैंने आपको, देखो ये सब तो वैसे ही बंदे आपके, लेकिन देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। मेन है ये, स्क्रीनशॉट ले लिया, मेन है ये, काम ये। और एक सिमिलर होता है, आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपसे होने लगेंगे फिर ये वर्किंग नोट है इसका।
जो नई चीज़ है, ठीक है ना। वैसे ये ओल्ड वाला है, जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया तो ओल्ड के बेस पे करते हैं। ये इसके पेज है, पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, और इसका वर्किंग नोट ये माइनर्स है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम आगे अभी 8 बजे मिलेंगे लाइव, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।